एंड पहली बार यहाँ शायद मुझे लगता है डैप ऑफिस में मीटिंग हो गई है और प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए बुलाई गई है, जो ये रोज़ के जो कांग्रेस से आ रहा है, कभी शेख आमिर साहब का, कभी वकार साहब का, कि आज़ाद साहब के बारे में वो रोज़ कुछ ना कुछ स्टार्ट करते हैं, बट उनको अपने पता ही नहीं है वो किधर खड़े हैं, उनके अपने कांड ही नहीं याद आते उनको हमने क्या किया हुआ है। कभी एक का कुछ हवाला निकल आता है, तो कभी किसी ने अपने अंकल के आई कार्ड पे साइन किया हुआ है। और शेख आमिर साहब कल से बहुत ज़्यादा, कुछ दिनों से बहुत ज़्यादा बोल रहे हैं कि आज़ाद साहब कौन है, आज़ाद साहब की पार्टी कौन है बीटी में। तो ये खुद तो देखे अपने जो जो, जो इन्हें काम किए हुए हैं, जैसे इन्होंने पीछे जो क्या कहते हैं कितने के पैसे उन्होंने लिए हुए हैं। इवन क्राइम ब्रांच ने उन्हें एक चार्जशीट निकाली थी, जो वो लेडी थी त्रिकुटा नगर की, तिलक नगर की, दिल्ली की, से बोला जिस दिन ये पार्टी बनी है उस दिन से हमने बोला है वी आर नॉट कनेक्टेड विद बीजेपी। अगर हमारी गवर्नमेंट इंशाल्लाह आई भी, अगर हमें कोलेशन होनी भी पड़े, नॉट विद द बीजेपी। तो इनके इन बोलने से, या आमिर साहब जो भी ये बोलते रहते हैं, प्लीज़ अपने काम सही करें। जो भी आपके जितना भी इनके टाइम हुआ है, ये एक बंदा नहीं अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी से जीत पा रहा है, तो ये हमारे को क्यों कर रहे हैं, या आज़ाद साहब को ही क्यों कर रहे हैं हर वक्त टारगेट। एटलीस्ट हैव रिस्पेक्ट फॉर दैट मैन जिसने कांग्रेस स्टैंड की थी, जिसने कांग्रेस को यहाँ बनाया था कश्मीर में। ये बोलते हैं जी कांग्रेस ने आज़ाद साहब को क्या क्या दिया, वो उनकी अपनी काबिलियत पे, वो कैसे थे, लोग उनके पीछे पीछे चलते थे और आज भी चलते हैं। आज भी लोग जो ही आज़ाद साहब का नाम सुनते खाली तो भागे भागे आ जाते हैं, चाहे पहाड़ हो चाहे बर्फ हो। -6 में आप लोगों ने देखा होगा लोलाब में कैसे लोग आए हैं, तो इनका तो वजूद ही नहीं। आप लोग सब गवाह हैं इन्होंने कैसे एडिटिंग तक की थी, इससे ज़्यादा क्या है इनको। बाकी ये हम लोग चाह रहे हैं एनआईए और सीबीआई से, हम लोग चाह रहे हैं गिव द प्रोबिंग, इसका प्रोब करें एंड हमें कुछ नहीं चाहिए। बाकी अगर ये इतने साफ सुथरे लोग हैं तो ये क्यों पीछे हट रहे हैं। अगर हम लोगों ने इनको अननेसेसरली इल्ज़ाम लगाए हैं तो इल्ज़ाम नहीं है ये बाज़ाब्ता सब कुछ प्रूव्ड है। और ये उस वक्त भी जब प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह थे उस वक्त भी बोला गया था भाई इनकी इन्वेस्टिगेशन करें। तो अगर ये इतने साफ सुथरे इंसान हैं तो ये अपनी कुर्सी उतर के अपनी इन्वेस्टिगेशन खुद करनी चाहिए। तो ये इतने क्यों डरे हुए हैं, अपनी इन्वेस्टिगेशन करवाइए। और अगर नहीं तो हम लोग चाह रहे हैं एनआईए से और सीबीआई से इनकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। एंड अगर कंट्री बर्बाद होगी तो ऐसे ही फिर हो गई है ना, ऐसे लोगों से जिन्होंने आईडीज बनाए, जिन्होंने आई कार्ड्स इनके बना के उनको बचाया है। मिलिटेंसी ने इन्होंने मिलिटेंसी को बढ़ावा दिया है। उस वक्त जो एक वांटेड मिलिटेंट था उसको आईडी कार्ड बना हुआ है उसका, एंड बाज़ाब्ता उस पर सिग्नेचर है। अब ये बोलेंगे वकार साहब मेरा सिग्नेचर नहीं है, बट फिर किसका है? अगर इनका नहीं है तो किसका है? तब भी इनको पता था ये उन्हीं का सिग्नेचर है। और एक सिंपल एक शॉपकीपर कहाँ से इतना बड़ा बंगला बना सकता है सिद्रा में। एंड सिद्रा छोटा एरिया नहीं है जहाँ आपको मुफ्त में ज़मीनें मिलेंगी, वहाँ एक डेवलप्ड कॉलोनी है जहाँ करोड़ों की प्रॉपर्टीज़ है, वहाँ इनका बंगला है। इतना पैसा, करोड़ों का पैसा वो कहाँ से आ रहा है, इसकी इन्वेस्टिगेशन चाहिए हमें। दैट्स इट। बाकी रहे शेख आमिर साहब, आप शायद भूल रहे हैं आपने कितना कितना खाया हुआ है। आपका सीबीआई चार्जशीट निकला हुआ है, आप उसकी जस्टिफिकेशन दे दें, आप वो क्लियर करें। आपके इन बयानबाजी से कुछ नहीं फर्क पड़ता। आज़ाद साहब है तब भी थे और अब भी उनके पीछे पीछे, उनके अपने साफ सफाई से आज लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आज भी देखिए ऑफिस के बाहर कितने लोग वेट कर रहे थे कि हमें ज्वाइन करना। हमें लेट हो गया क्योंकि लोग हमसे जुड़ रहे हैं बस एक आज़ाद साहब का नाम लेके। बाकी सबको, सारे कश्मीर को क्या, सारे जेन को क्या, इंडिया को पता है व्हाट इज गुलाम नबी आज़ाद। आपके बोलने से उनको कोई फर्क नहीं। आप प्लीज अपना चार्जशीट है ना उस पर ध्यान दें, आपने कितना पैसा खाया है लोगों से। वो रूप जो है रूप चाला, तो उसका आप देखिए, उसका आपने पैसे खाए हुए हैं। आपको सीबीआई से क्यों चार्जशीट निकला, उसका क्लियरेंस दे दीजिए। एंड नाउ वी वांट दैट दिस केस शुड बी ओपन एंड इनकी इन्वेस्टिगेशन कराइए। और इनका सबका, हर एक का कुछ ना कुछ निकल आ रहा है, हर दिन का कुछ ना कुछ इनका निकल आ रहा है। सो प्लीज थैंक्स अ लॉट। मैम, आपने कहीं एक एलिगेशंस लगाई है, जबकि कांग्रेस की तरफ से ये बताया जा रहा है कि आप बीजेपी की बोली बोलते हैं। जिस तरह से वो एनआईए और बाकी एजेंसीज की धमकियां यहाँ पर दे रहे हैं, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, कांग्रेस वाले कह रहे हैं जी। तो आप कह रहे हैं कि एलिगेशंस पर एलिगेशंस उन पर आप लगा रहे हैं, लेकिन आज तक आप चुपचाप करके बैठे थे, लेकिन आज ही क्योंकि नहीं, हम तो चुप बैठे ही नहीं थे। मेरा क्वेश्चन, क्या ये पॉलिटिकल स्टंट है क्योंकि असेंबली इलेक्शंस आने वाले हैं, इस लिहाज से? नंबर 1, क्या कांग्रेस को आपने डिफेम करना ही करना है? 2,
तीसरा ये कि जब आजाद साहब यहाँ पर सीएम होते थे तब तो उन्होंने कोई भी बात नहीं की। नहीं, आज ये लेटर जब वो सीएम थे उसी वक्त उन्होंने लेटर भेजी है। शॉपकीपर्स पर उंगलियां उठा रही है। नहीं, उसके अंकल जो उनका अंकल है वो शॉपकीपर ऐसे शॉपकीपर करोड़ रुपया बना सकते हैं। बानिहाल का एक सिंपल है जिसको नहीं कर सकता है ये ऑफ कोर्स कर सकता है, बट वो शॉपकीपर जिसको शाम तक 100 रुपया नहीं कमा पा रहा था, रातों रात कहां से वो बंगला बना पाया? शॉपकीपर तो कितने यहाँ बिजनेसमैन है वो भी, बट वही शॉपकीपर जिसको शाम तक 500 क्या 100 रुपया नहीं कमा पाया, रातों रात उसने करोड़ों का बंगला बनाया, करोड़ों की प्रॉपर्टीज आई। एंड ये तो खुद वकार साहब बोले 1 लाख रुपया हवाला नहीं होता है। तो हवाला क्या होता है? जो भी इलीगल पैसा आता है कहीं से, दैट्स कॉल्ड हवाला। आपको वो क्लियर करना है वो कहां से आया और क्यों आपने इतनी देर रखा। आप और बाकी नहीं, आप बोल रहे हैं आजाद साहब ने तब क्यों नहीं, आजाद साहब ने उसी वक्त लेटर भेजी थी कि भाई इसकी इन्वेस्टिगेशन करे। तो वो उनके जो भी ये लीडर थे, इवेंट क्राई आज क्यों मचा रहे हैं वो इवेंट ये तब भी बोला गया था, तब भी बोला गया था प्लीज इसकी जांच करे, तब भी किया था। बट ये इसको जितना हो सकता था ये छुपा रहे थे, दबा रहे थे, बट अब नहीं दबेगा। अब जब ये बोल रहे हैं नया कश्मीर, तो नए कश्मीर में सब कुछ नया होगा। यहाँ हर एक चीज चेंज होगी, यहाँ के लोग मर रहे हैं, यहाँ का यूथ मर रहा है, हर एक बेचारा सफर हो रहा है ऐसे लीडरों से। जब उन्हें अपने घर बनाए तो यूथ को क्या देंगे, लोगों को क्या देंगे ये लोग? क्वेश्चन? थैंक यू Voi